बिलाखिर जम्मू कश्मीर में जो ड्राई स्पेल चल रहा था वो ख़त्म हो गया और जो ज़रूरी रेनफॉल और स्नोफॉल कई सारे इलाकों में हुई, उससे वो ड्राई स्पेल जो प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल था, जिसकी वजह से ऐसे खदशात भी थे कि आने वाले वक्त में ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो सकती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। और ये एक रिलीफ के तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले जो सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में जो बारिश और बर्फ़ का सिलसिला रहा, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो हंदवारा के नौगाम इलाके में रिकॉर्ड की गई 46.6 मिलीमीटर। उसके साथ साथ बांडीपुरा में 43 मिलीमीटर, वहाँ अगर वुलर की बात करें तो 37, और टंगमर्ग में 36.2 मिलीमीटर और असम में 33.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलमर्ग में 23.8 मिलीमीटर ऑफ रेन यानी बारिश 23.8 मिलीमीटर हुई, और साथ ही साथ 20 सेंटीमीटर जो है बर्फ़ भी देखने को मिली। उसके साथ कोकरनाग में 38.6 और वेरीनाग में 30.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एक लंबा ड्राई स्पेल देखने को मिला था। विंटर्स वैसे वेट नहीं रहे जैसे उम्मीद की गई थी और जैसी ज़रूरत थी, और उसी के चलते हमने एक फेमस स्प्रिंग अशवल स्प्रिंग जो है वो पहली बार लाइफ टाइम में ड्राई होते देखा। तमाम तर लोगों का कहना था कि पहली बार ये स्प्रिंग ड्राई हुआ है, इससे पहले कभी किसी ने ऐसे इस सिचुएशन में नहीं देखा, लेकिन उसमें भी पानी आ गया। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पानी उस लेवल का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिलीफ, एक साइन ऑफ रिलीफ जो है लोगों को मिला है, और आने वाले वक्त में भी ऐसी उम्मीद है कि और बारिश होगी। और उसके साथ अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो बानिहाल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की गई 76.2 मिलीमीटर। उसके साथ साथ बाकी जगहों पे काफ़ी कम ओवरऑल रेनफॉल हुई है, लेकिन ना होने से बेहतर जम्मू में 50 दिन के बाद, इससे पहले जो स्पेल था 50 दिन का एक ड्राई स्पेल ब्रेक हुआ था, इससे पहले वहाँ कभी मेन जम्मू सिटी में बारिश नहीं हुई थी। तो उधमपुर में 12.4 मिलीमीटर, पुंछ में 15 मिलीमीटर, किश्तवाड़ में 9 और जम्मू में महज 0.1 मिलीमीटर। अभी भी जो रिक्वायर्ड है, जितना होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ना होने से तो कुछ तो बेहतर है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसा मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया था कि 25 से 28 के दरमियान एक वेट स्पेल रहेगा, और आज 27 तारीख है, अभी भी हल्की बूंदाबांदी कई सारे इलाकों में देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ 27 और 28 तक ये बूंदाबांदी और कई जगहों पे बर्फ़ के भी इम्कानात है। तो जो लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो मकामी लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए एक रिलीफ़ है, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स ऑलरेडी ख़राब कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। वाटर टेबल हमारा काफ़ी डाउन हो गया है। वाटर लेवल, खासतौर पे अगर जहलम की भी बात करें, इसकी जितनी वाटर लेवल होती थी वैसी इस बार भी देखने को नहीं मिली। पहाड़ों पे भी जिस इंटेंसिटी से बर्फ़ होती थी वैसी बर्फ़ नहीं हुई। अगर आप बालाई इलाकों की बात करें, वहाँ के लिए 2 फुट या 1 फुट बर्फ़ कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। लेकिन अब जैसा कि ड्राई स्पेल चल रहा था और ड्रॉट लाइक सिचुएशन की बात हो रही थी, उसके चलते अगर इतनी बर्फ़ भी हो रही है, बारिश हो रही है, तो जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ नहीं होने से कुछ होना ही बेहतर है। और आने वाले वक्त में, जैसा मेट ऑफिशियल्स का कहना है कि मार्च अप्रैल का जो महीना रहता है वो ओवरऑल वेटेस्ट मंथ उसे कहा जाता है। तो मार्च अप्रैल में और एक्सपेक्टेशन है कि बर्फ़ और बारिश, ख़ासतौर पे बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर रेनफॉल डेफिसिट की बात करें तो हम 83% रेनफॉल डेफिसिट रहे हैं। ये एक कंसर्न है कि जितनी बारिश ख़ास तौर पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, और 83% हम रेनफॉल डेफिसिट रहे। लेकिन जो ये रेनफॉल का एक स्पेल अभी देखने को मिला, इससे 14% रिडक्शन इस डेफिसिट में देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। और एज ऑफ वेडनेसडे, इसमें आज का दिन और कल का दिन अभी और देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि और बारिश और बर्फ़ हो ताकि ये डेफिसिट और कम हो जाए। फिलहाल जो 83% का डेफिसिट था वो 69% पे आ गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं वो जो 14% इसमें कमी देखने को मिली है, वो लोगों के लिए ओवरऑल एक राहत है। और ये पहले 50 दिन में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ओवरऑल क्या कुछ सूरत हाल रही। करगिल की अगर बात करें तो 16.4 मिलीमीटर रेनफॉल वहाँ देखने को मिली, और वो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जो वहाँ की होती है वो 25 mm रही है। तो
कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन तो ज़रूर है, लेकिन अब फ़िलहाल जो 83 से 69 आ गया है, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये और कम हो जाए। अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें, जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन 215.5 mm की रहती है, रीजन में महज 65.8 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई 1 जनवरी से 26 फरवरी तक, यानी कल तक सिर्फ 65.8 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन यहाँ क्या रहता है, 215.5। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो 69-70% जो डेफिसिट है वो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। और कई सारे ऐसे भी लार्ज डेफिशिएंसी कैटेगरी में आते हैं जो डेटा बताता है, जहां 60 to 84% वेरियस ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें श्रीनगर भी एक शामिल डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां 60 से 84% के बीच में रेनफॉल डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। और उसके साथ साथ अब ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, इनकी बात की जा रही है, तो इसमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल का जिक्र है जो 28 फरवरी तक होगा। तो फिलहाल वेदर के हवाले से लोगों के लिए एक अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चरिस्ट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, और जैसा मेट ऑफिशियल से बात करते हुए उन्होंने भी कहा कि रेनफॉल के चलते आप अपने काम को उसी हिसाब से अंजाम दें कि रेनफॉल होने जा रही है, तो जो आपका सिंचाई का काम है ख़ास तौर पे उनका ख़ास ख्याल रखें। और टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए भी यही एडवाइजरी रहती है कि कंसर्न डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, उनसे राब्ते में रहें और उसके बाद अपना ट्रैवल जो है वो आप प्लान करें। तो फिलहाल आज 27 तारीख है, कल दोपहर, कल शाम तक एक और स्पेल देखने को मिल सकता है। और हम उम्मीद यही करेंगे कि एक अच्छा वेट स्पेल रहे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिले। क्योंकि अगर विंटर्स आपके वेट नहीं रहते हैं तो समर्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। और जब समर्स डिफ़िकल्ट हो जाते हैं तो पानी, जैसा वाटर टेबल डाउन हो जाता है, पानी की सतह कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम रहती है और हीट वेव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बार भी जो पूरा हमारा विंटर है वो कन्फाइन तो चिले कलान में हो गया है, और उसके बाद भी चिले कलान में भी उस तरीके की, उस शिद्दत की सर्दी देखने को नहीं मिलती है। तो फिलहाल 27 और 28 तारीख एक और वेट स्पेल देखने को मिलेगा। और आने वाले वक्त में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि वेट स्पेल मार्च और अप्रैल के महीने में भी हमें देखने को मिले। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।